आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। असम में भाजपा का बड़ा दांव, 20 चुनाव से पहले सहयोगी बीपीएफ को किनारे किया, थामा नए दल का हाथ। जम्मू कश्मीर के चुनाव से पाकिस्तान हताश, जैश और लश्कर के आतंकियों को भेजने की कोशिश की। कृषि कानूनों के खिलाफ आज जिला मुख्यालय पर किसानों का प्रदर्शन और अनशन, कल करेंगे हाईवे जाम। आंदोलन में शामिल होने के लिए डफली लेकर पहुंचे थे जामिया के छात्र, किसानों ने यूपी गेट से वापस लौटाया। बंगाल दौरे के 3 दिन बाद जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव, अब तक अमित शाह समेत 10 मंत्री संक्रमित हो चुके। सीएम केजरीवाल के घर पर हमला कर सीसीटीवी कैमरे तोड़े गए, बीजेपी नेताओं पर लगा आरोप। पत्नी को जुए में हार गया पति, जुआरियों के साथ जाने से जब पत्नी ने किया इनकार तो डाल दिया तेजाब। बाइडेन का ऐलान, अमेरिका फिर पेरिस समझौते का हिस्सा बनेगा, कार्बन उत्सर्जन रोकने की घोषणाएं अब हकीकत बनेगी। आमिर खान की बेटी इरा खान ट्रांसपेरेंट ड्रेस में दिखी बेहद बोल्ड, फैंस ने कमेंट में किया तारीफ। दमदार शतक जमाने के बाद विहारी बोले, हम पिंक बॉल टेस्ट मैच के लिए तैयार हैं। असम में 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले हुए बोडोलैंड परिषद चुनाव में भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है। रविवार को आए बीटीसी के चुनाव परिणाम में पार्टी ने यहां 40 में से 9 सीटों पर जीत दर्ज की है, जबकि 2015 में हुए चुनाव में उसे केवल 1 सीट मिली थी। सत्तारूढ़ बोडो पीपुल्स फ्रंट को 17 और यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल को 12 सीटों पर जीत मिली है। उधर भाजपा ने असम के बोडो बहुल क्षेत्रों में स्वशासी निकाय बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद पर शासन करने के लिए जरूरी बहुमत हासिल करने के मकसद से अपने गठबंधन के वर्तमान सहयोगी बीपीएफ को छोड़ रविवार को नए सहयोगी दल से हाथ मिला लिया। इसके साथ ही भाजपा ने एक तरह से बीपीएफ का साथ छोड़ दिया। राज्य में सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के 3 मंत्री हैं। बीपीएफ बीटीसी चुनाव में 17 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। पूंछ जिले में रविवार को 2 आतंकवादियों के मारे जाने और एक अन्य पकड़े जाने के बाद जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने जिला विकास परिषद के चुनाव में गड़बड़ी करने के लिए कश्मीर में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादियों को भेजने का एक और प्रयास किया। पुलिस महानिदेशक ने पुलिस और सेना की संयुक्त टीम की सराहना की, जिसने घुसपैठ करने वाले 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया और एक को पकड़ लिया। सिंह ने कहा, पाकिस्तान की ओर से लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादियों को जमीनी स्तर पर होने वाले चुनाव की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में खलल डालने के लिए एक और प्रयास किया गया। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के अध्यक्ष शिव कुमार कक्काजी ने कहा कि एक दिन के अनशन की वजह से किसानों ने दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने का निर्णय एक दिन आगे बढ़ा दिया है। हाईवे अब मंगलवार को बंद होगा। जयपुर दिल्ली हाईवे जाम करने के लिए राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर रविवार को बड़ी संख्या में किसान पहुंच गए हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अपने आवास पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सोम प्रकाश के साथ किसानों को मनाने पर मंथन किया। इसके अलावा गृह मंत्री ने पंजाब के भाजपा नेताओं के साथ भी एक अलग बैठक की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किसानों का आंदोलन अनवरत जारी है। सरकार के साथ उनकी कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन असफल रही है। सरकार किसी भी कीमत पर कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सरकार ने किसानों को लिखित प्रस्तावना भी दी, लेकिन बात नहीं बनी। इस बीच केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने रविवार को जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों के एक समूह को यूपी ग्रेट गाजीपुर सीमा पर अपने प्रदर्शन में शामिल होने से रोक दिया। पुलिस ने यह जानकारी दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 3 दिन पहले ही वह पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। वहां 9 और 10 दिसंबर को उन्होंने रोड शो और रैलियां की थी। अब संक्रमित होने के बाद उनके सभी कार्यक्रम टाल दिए गए हैं। नड्डा ने सोशल मीडिया पर खुद के संक्रमित होने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि कोरोना के शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने टेस्ट करवाया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मेरी तबीयत ठीक है। डॉक्टर्स की सलाह पर होम आइसोलेशन में सभी गाइडलाइंस का पालन कर रहा हूँ। मेरा अनुरोध है, जो भी लोग पिछले कुछ दिनों में संपर्क में आए हैं वे खुद को आइसोलेट कर अपनी जाँच करवाएं।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर तोड़फोड़ हुई है। मुख्यमंत्री के कार्यालय ने रविवार को बीजेपी नेताओं पर तोड़फोड़ का अंजाम देने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि धरने पर बैठे बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे तोड़े हैं। वहीं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश ने कहा कि हम 7 दिनों से मुख्यमंत्री के घर के बाहर हैं, पर मुख्यमंत्री मिलना तो दूर बात भी नहीं करना चाहते। उन्होंने आरोप लगाया कि रविवार को महिला पार्षद सोई हुई थी। वहां सीएम दफ्तर के लोगों ने महिला प्राइवेसी को ध्यान रखे बिना कैमरे लगाने शुरू कर दिए। इसका महिला पार्षद ने विरोध किया। जयप्रकाश ने कहा, ऐसे अराजकता मत फैलाई जाए, हमने कोई कैमरा नहीं तोड़ा, बस महिला पार्षदों के ऊपर जो सीसीटीवी कैमरा लग रहा था उसे लगने नहीं दिया। बिहार के भागलपुर में महाभारत की कहानी कलयुगी में दोहराई गई है। यहाँ एक पति अपनी पत्नी को जुए में हार गया। इतना ही नहीं, पत्नी ने जब जुआरियों के साथ जाने से इनकार कर दिया तो कलयुगी पति ने उसे प्राइवेट पार्ट में भी तेजाब डाल दिया। यह घटना 2 नवंबर की है। पीड़िता का पति जुए में अपनी पत्नी को हार गया और फिर उसे दूसरे जुआरियों के साथ जाने को कहने लगा। इस पर पत्नी ने विरोध किया तो उसके पति ने उसे शरीर पर तेजाब डाल दिया। पीड़िता के माने तो पहले भी उस पर तेजाब फेंका गया। पीड़िता ने बताया कि पति ने उसको घर में कैद कर रखा था। साथ ही पीड़िता ने बताया कि वह किसी तरह बचती हुई अपनी ससुराल हसनगंज से जान बचाकर लोदीपुर थाना क्षेत्र के लिछो गांव भाग गई और सारी दास्तां अपने मायके पक्ष को सुनाई। पीड़िता की माने तो शादी के 10 साल के बाद भी वह मां नहीं बन पाई है, इसलिए उसके जालिम पति ने उसको इतनी खौफनाक सजा दी है। सजा के तौर पर उसके प्राइवेट पार्ट में तेजाब डाल दिया। हालांकि उसका मायागंज में इलाज भी चला, लेकिन ससुराल वालों के डर से वह पुलिस तक नहीं पहुंच पाई। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शनिवार को ये अहम ऐलान किया है कि 49 रोज बाद अमेरिका फिर से पेरिस समझौते में शामिल होगा। उन्होंने ये घोषणा पेरिस समझौता होने की 5वीं सालगिरह के मौके पर एक ट्वीट कर की। उन्होंने कहा, आज से 5 साल पहले दुनिया ने इकट्ठा होकर जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौतों को अपनाया था। 39 रोज बाद अमेरिका इसमें फिर से शामिल होगा। हम दुनिया को और आगे बढ़ाने, तेजी से बढ़ाने और जलवायु संकट का सीधे मुकाबला करने के लिए एकजुट करेंगे। सुपरस्टार आमिर खान की बेटी इरा खान सोशल मीडिया पर अपने लेटेस्ट पोस्ट की वजह से सुर्खियों में बनी रहती है। वह अपनी खूबसूरत और बोल्ड तस्वीरों की वजह से खबरों में छाई रहती है। वह जब भी अपनी कोई तस्वीर शेयर करती है तो वह तेजी से वायरल हो जाती है। अब उनकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें इरा खान ट्रांसपेरेंट ड्रेस में नजर आ रही है। उनकी अदाएं कमाल है और फैंस इस तस्वीर पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए दूसरे अभ्यास मैच में भारतीय बल्लेबाज हनुमा विहारी ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ शतक जमाया था। यह अभ्यास मैच दिन रात प्रारूप में खेला गया था। विहारी ने कहा कि लाल गेंद की तुलना में गुलाबी गेंद से बल्लेबाजी करना अच्छा भी है और चुनौतीपूर्ण भी, क्योंकि गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है लेकिन गेंद रात में मूव भी करती है।